સુરત में 1976 कार्यरत सूरत आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन पूर्व प्रमुख आनंद जिंदल और सेक्रेटरी अजय श्रीराम द्वारा एक हथ्थू शासन करी वेपारीओं ने हित में कोई ज कामगीरी हजू सुधी न कराई होय जेने लईने वेपारीओं में रोष जोवा मळी रह्यो छे। आ बाबतनी पत्रकार परिषद पण करी हती। सूरतनी ओळखाण समा कापड़ उद्योग में पण हवे वेपारी एसोसिएशन लईने विरोध शरू थयो छे। फोस्टा जेवा ज सूरतना आड़तिया कपड़ा एसोसिएशननो विरोध सामे आव्यो छे। 45 वर्षथी એટલે કે 1976 में स्थापायेला सूरत आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन वर्ष 2002 में आर्बिट्रेशन एक्ट लागू कर्या बाद छेल्ला 10 वर्षथी प्रमुख पदे आनंद जिंदल और सेक्रेटरी पदे अजय श्रीराम द्वारा चीपकी रही एसोसिएशन ने मृत पाई लई जवायो छे। वेपारीओनी कोईपण समस्यानो हल तो नथी थयो, जेने लईने वेपारीओमां भारी आक्रोश जोवा मळ्यो छे। अंगे पत्रकार परिषद में आक्षेपो करवामां आव्या हता। सूरत आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन जो लगभग 45 वर्षों से सूरत में कार्यरत है और पिछले 10 साल से जो है जो प्रधान बने हुए हैं आनंद जिंदल और अजय श्रीराम सेक्रेटरी बने हुए हैं, उन्होंने ना तो संविधान का पालन किया है, 10 साल से ना तो चुनाव कराए हैं, ना एजीएम बुलाई है जो कि हर साल बुलानी होती है, ना अकाउंट्स पेश करे हैं। तो कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं करी है जिससे कि जो है ना व्यापारियों के जो हित हैं वो जो है उनका सबका पूरा उन्होंने उल्लंघन करा है। संविधान में हमारे यहाँ लिखा है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल जो है पदाधिकारियों का चयन होता है। तो इन्होंने 10 साल से जहाँ तो कोई चुनाव कराए हैं, ना पदाधिकारियों का चयन करा है। और व्यापारियों के लिए हमारे यहाँ 2002 में एक आर्बिट्रेशन एक्ट लागू हुआ था, जिसके अंदर व्यापारी वर्ग आपस में ही समझौता करके जो है फैसला करते थे और व्यापारियों को लाभ मिलता था, उसका पैसे का जो है भी डूबता था। तो वो भी 10 साल से जो है ना कार्य रुका हुआ है, ऑफिस बंद है। जब से नई कमेटी बनी है तो 3 अप्रैल को हम लोगों ने एक कमेटी नहीं बनाई थी, जब उन्होंने नहीं लिया संविधान के मुताबिक हमने सब काम पूरे करते हुए एजीएम बुलाई, एजीएम में चुनाव हुए, चुनाव में जो है वो 21 का बोर्ड बनाया गया, लेकिन वो हैंड ओवर अभी भी नहीं कर रहे हैं। चार्ज देना चाहिए जो संवैधानिक ढंग से, वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सबको जानकारी हो, इस आधार पर हमने कल मीटिंग रखी थी और हमारा निवेदन था उनसे कि भाई आप लोग व्यापारी हित में व्यापारियों के भाव को समझते हुए जिनके हित हैं उनमें जुड़े हुए जिस उद्देश्य से मेंबर बनते हैं उनका आप जो है 10 साल से हनन कर रहे हैं व्यापारियों का, आप अपनी सत्ता का मोह छोड़ के और तुरंत जो है ना नई कार्यकारिणी को हैंड ओवर करें। इसके लिए हमने अभी उसका क्या कहना है? वो अभी देना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या है, उन्होंने प्रॉक्सी वोट सिस्टम बना रखा है। उन्होंने 250 मेंबर्स करीब ऐसे बना रखे हैं जिनकी पावर जो है ना उन्होंने 2-3 लोगों ने मिलकर ले रखी है। अगर वो इलेक्शन करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इसी पे है कि हम इलेक्शन करेंगे। तो इलेक्शन करने का मतलब है कि 550-400 जो भी हमारे 500 मेंबर्स हैं उनमें से 250 एक तरफा वोट पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 लोगों ने ही उनको वोट करना है। यानी उसको मालूम है, इसीलिए नहीं कर रहा है। उन्होंने बनाए हैं 10 साल में 250-300 मेंबर ऐसे बनाए हैं प्रॉक्सी जिन, और उनकी पावर ले रखी उन्होंने। तो जब इलेक्शन होगा तो वो जो है वो अपने पैनल को जिताने का प्रयास करेंगे और फिर संस्था का जो आज जो थोड़ा बहुत वर्चस्व है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी का लालच बढ़ जाता है तो वो संस्था के लिए काम नहीं करता है, स्वार्थ आ गया उनके अंदर। વધુમાં અગાઉ ફોસ્ટામાં પણ અનેકવાર વિવાદ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે સુરત આડતિયા કપડા એસોસિએશનના વિરોધને લઈને આ મામલે શું નિવડો આવે છે તે જોવું રહ્યું। અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા।